राजीव रंजन, ऑलराइट। उसके बाद आ रहा हूं आदिल अहमद खान। राजीव रंजन, राजीव जी, गठबंधन बचा है क्या? और उसके साथ मैं ये अमेठी पर भी आपका एक कमेंट चाह रहा हूं, क्योंकि अमेठी में मुझे याद है पहले राहुल गांधी जीत जाएंगे, ऐसा जेडीयू के कुछ नेता भी कहते थे। आज क्या कहेंगे राजीव जी? इंडिया की तरह जैसे इंडिया फिल्म जिन लोगों ने देखी है, तो नायक को लगातार अदृश्य उस फिल्म में लोगों ने देखा होगा। हाँ। इंडिया गठबंधन की हालत भी मिस्टर इंडिया की जैसी है। ये सच है, इस इंडिया की परिकल्पना नीतीश कुमार जी ने नहीं की थी। हाँ। गठबंधन का जो स्वरूप था वो देश के तमाम राज्यों में क्षेत्रीय साझेदार कांग्रेस के साथ होते, उनके बीच समय पर सीट शेयरिंग होता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता और उसके बाद लोग साझा रैलियों में लगते। वातावरण निसंदेह एक तरफा नहीं होता। परिणाम क्या होता मतदाता तय करते, लेकिन ये हालात नहीं होते कि आज देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार जी के गठबंधन से अलग होने के बाद जो इंडिया गठबंधन की पूरी सोच और जो चिंतन की प्रक्रिया है उसको आघात पहुंचा है। और आज हालात क्या है, जो हम लोगों के मन में आशंकाएं कांग्रेस को लेकर थी, लगभग कमोबेश कोई सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करे न करे, कांग्रेस 2029 की लड़ाई लड़ रही है। 2024 वो मान चुकी है कि वो मुकाबले में नहीं है। क्षेत्रीय दलों को वो इसलिए कोई सीट शेयरिंग के जरिए कोई ताकत देना चाहते हैं कि वो आगे 2029 में उनके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर सके। उन्हें ये पता है कि हम 400 सीटों पर अगर लड़ना चाहते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी या टीएमसी या जनता दल यूनाइटेड या ये आम आदमी पार्टी, इनके साथ जब हम अलायंस करेंगे तो हमारी सीटें अधिकतम 150 से 200 सीटों के बीच होगी। लेकिन उनके मंसूबे बड़े थे। ये अलग बात है कि ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत उन्हें कर्नाटक में जिस समय उन्होंने जेडीएस के आधार वोट को समेटा था, उस समय कांग्रेस के अंदर ये बातचीत शुरू हो गई थी कि क्षेत्रीय दलों को बहुत तरजीह देनी नहीं है, धीरे धीरे उनके आधार वोट को भी समेट लेना है। यह अलग बात है कि 5 राज्यों के चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद जो हालात बने, कांग्रेस आज 2 मोर्चे जो खुले हैं उनके लिए, एक पार्टी को बचाना, दूसरी तरफ गठबंधन अप्रासंगिक हो गया। अब बगैर गठबंधन के कांग्रेस को लड़ना है। वैसे कांग्रेस चाहती वही थी, हो वही रहा है, लेकिन फिर भी एक बड़ी चुनौती है। इससे निपट पाने के लिए दूरदर्शिता की जरूरत है, अनुभव की जरूरत है। और जो कांग्रेस को पहले भी आघात लगे हैं, इंदिरा जी के जमाने में उन्हें सिंडिकेट कांग्रेस जैसी ताकतवर ग्रुप लॉबी को वहां लड़ना पड़ा था, लेकिन उन्होंने मुकाबले में जीत दर्ज की। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी जी के भी जो अनुभव का इस्तेमाल था वो नहीं करना मुनासिब समझा। और ये कांग्रेस के लोग भी अंदर से महसूस करते हैं कि जो संवादहीनता कांग्रेस के अंदर है, नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच और बड़े नेताओं और राहुल गांधी जी के बीच, ठीक है, उसकी वजह से आज कांग्रेस दोराहे पर खड़ी है। अमेठी जीतेंगे राहुल या नहीं जीत पाएंगे? राजीव जी, आपको क्या लग रहा है? अभी तो उनका आधिकारिक ऐलान ही नहीं हुआ है कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। खुद कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि वो जहां लड़ेंगे वहां जीतेंगे। हाँ। इसलिए जब तक मुकाबले में खुद को वो सामने नहीं लाते हैं तो मैं नहीं समझता हूं उनके जीत या हार की कोई भविष्यवाणी हम कर पाए। लेकिन इतनी बात तय है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई सीट मिलने नहीं जा रही है। इसलिए अब राहुल जी या कोई इस पर कोई स्पेसिफिक अलग से कुछ कहना ठीक नहीं। अरे बहुत बढ़िया, सब कुछ कह भी दिया। राजीव जी कह रहे कहेंगे कुछ नहीं, सब कुछ कह भी दिया। बोले यूपी में कोई एक सीट भी कांग्रेस पार्टी जीतने नहीं जा रही है।